गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 10 हैप्पी क्रिसमस पढ़ रहे हैं। ठीक है। जॉन हैड टीयर्स इन हिज आइज एज हिज फादर स्विच्ड अ बेडरूम लाइट। इट वाज क्रिसमस ईव। जॉन हैड टीयर्स इन हिज आइज, जॉन की आंखों में आंसू था। एज हिज फादर स्विच्ड अ बेडरूम लाइट, जैसे ही उसके पिता ने बेडरूम यानी शयन कक्ष की लाइट बंद की। इट वॉज क्रिसमस ईव, यह क्रिसमस की संध्या थी। एंड जॉन हैड फॉरगॉटन टू पोस्ट हिज लेटर टू सांता क्लॉज, और जॉन अपना पत्र सांता क्लॉज को भेजने को भूल गया। He had found it stuffed in his jacket pocket, वह अपने जैकेट के पॉकेट में ही पाया। जब उसने जैकेट के जेब में पाया कि वह सांता क्लॉज को पत्र भेजना भूल गया। John and his parents had still put out 3 mince pies and glass milk to welcome Santa. जॉन और उसके माता पिता सांता का स्वागत करने के लिए 1 ग्लास दूध और 3 माइंस पाइस बाहर रख दिए थे। He sniffed miserably to himself as he drifted off to sleep. जब वह सोने गया अपने आप को दयनीय अवस्था में पाया। Meanwhile, a bright shape was racing through the starry sky. उसी समय ब्राइट शेप यानी चमकीले आकार का कुछ आकाश से गुजरा। It was Santa Claus, यह सांता क्लॉज था। He was riding his biggest sleigh, वह अपने लंबे गाड़ी में बैठा था। Pulled by his fastest reindeer, और उसको सबसे तेज चलाने वाले हिरण चला रहे थे। द स्लेज वाज फिल्ड विद सैक्स ऑफ गिफ्ट, स्लेज यानी गाड़ी उपहारों के बोरों से भरी हुई थी। नीटली सॉर्टेड एंड लेबर फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के बच्चों के लिए नीटली साफ छांटे गए और लेबर लगे हुए उपहार थे। बट इन वन ऑफ द सैक समथिंग वाज स्टिरिंग, लेकिन एक बोरे में कुछ अलग ही था। अ लिटिल हैंड अपीयर्ड, एक छोटा सा हाथ पहुंचा। एंड देन अनदर, और इसके बाद दूसरा। देन 2 ईयर्स, इसके बाद 2 कान। फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल हेड, उसके बाद एक सुंदर सा सिर। एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी, और खूबसूरत सा शरीर। इट वॉज अ डॉल, यह एक गुड़िया थी। अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल, एक खूबसूरत गुड़िया। द स्लाइड टर्न सडनली, स्लाइस अचानक मुड़ा। 1 सेकेंड द डॉल वॉज सेफ, एक पल के लिए गुड़िया को सुरक्षित थी। इनसाइड द सैक, एक पल के लिए गुड़िया बोरे के अंदर सुरक्षित थी। एंड द नेक्स्ट, अगले पल, सी वाज टम्बलिंग डाउन, वह लुढ़क कर नीचे गिर गई। ओवर एंड ओवर, गिरती लुढ़कती गई। बट सांता क्लॉज हर्ड नथिंग एक्सेप्ट द रसिंग ऑफ द विंड एंड द जिंगलिंग ऑफ द रेनडियर्स बेल, लेकिन सांता क्लॉज को कुछ भी नहीं सुनाई दिया सिवाय उसके हिरणों की घंटियों की आवाज़ और घंटियों की झंझनाहट और चलती हुई हवा और हिरण की घंटियों की आवाज़ के अलावा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आउच, सी क्राइड, उसने चिल्लाया। आउच, एज सी स्लेड थ्रू द पिकली ब्रांचेज। ओवर एंड ओवर द डॉल फेल, गुड़िया लुढ़कती गई। टूवर्ड्स व्हाइट फील्ड्स फॉर बिलो, नीचे सफ़ेद मैदान पर। डाउन एंड डाउन सी वेंट, वो नीचे जाती गई और जाती गई। Until suddenly she landed in the snow laden,
अंत में वह एक स्नो लेडन बर्फ के ऊंचे टीले पर रुकी। ब्रांचेज ऑफ अ फर ट्री, एक फर की शाखा पर। Out she cried as she slid through the prickly branches, जैसे ही वह कांटेदार झाड़ियों पर गिरी वह चिल्लाई आउच and disappeared into a deep snow drift, और एक बड़े से बर्फ के टीले के गहराई में वो खो गई। All was still and silent and very, हर तरफ सन्नाटा था, वेरी कोल्ड, और बहुत ठंड थी। बियर couldn't tell whether, वो कुछ भी नहीं पहने हुई थी। शी was upside down or the right way up, वो इधर उधर देखने लगी। some time before she began to push away the snow and found herself looking out into the night, और कुछ समय बाद उसने अपने आप को बर्फ से धकेल कर बाहर निकाला और रात के अंधेरे में अकेले पाया। A little way up the doll saw a person dressed all in white, एक छोटी सी गुड़िया ने देखा कि एक व्यक्ति को जो सफ़ेद पोशाक में है। The doll be happy, गुड़िया बहुत प्रसन्न हुई। She said to herself, उसने अपने आप से कहा, there someone who will help me, यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद करेगा। She stumbled to her feet, वह अपने पैरों से खड़ी हुई। and to walk slowly through the snow, और धीरे धीरे बर्फ पर चलने लगी। which as you can imagine seemed very deep to a little doll, जिसे आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटी सी गुड़िया के लिए कितना गहरा होगा। Excuse me, क्षमा करें। She called out as the came nearer, वह जैसे ही उसके पास आई उसने बोला, Can you please tell me where I am? कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? There was no reply from the person dressed in white, सफ़ेद पोशाक में व्यक्ति कोई जवाब नहीं दिया। The doll tried once again more, गुड़िया ने फिर एक बार प्रयास किया। Excuse me, क्षमा करें। She said loudly again, उसने दोबारा तेजी से बोला। Can you tell me, कृपया मुझे आप बता सकते हैं where I am, क्या मैं कहाँ हूँ? Again there was no reply, फिर से कोई जवाब नहीं आया। The person in white didn't even look down to see who was talking, सफ़ेद पोशाक में व्यक्ति यह नहीं देख सकता था कि उससे कौन बात कर रहा है, नीचे नहीं देखा कि उससे कौन बात कर रहा है। Again the doll said, turning away, गुड़िया मुड़ते हुए बोली, वहाँ से जाते हुए बोली, I hope all the people here are not so rude, मुझे आशा है कि यहाँ सभी लोग अशिष्ट नहीं होंगे। रूड मतलब होता है अशिष्ट, यहाँ के सभी लोग अशिष्ट नहीं होंगे। The doll was now feeling very cold and sorry for himself, अब गुड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। She wished she was safe and snug in Santa's sack, उसे इच्छा हुई कि वह संता के बोरे में ही सुरक्षित थे। She sighed and looked around, वह चारों ओर देखी। Nearest to her there was a house, उसे एक पास में मकान दिखाई दिया। And where there is a house, और यह घर के कहाँ है? The doll thought to herself, गुड़िया ने अपने आप से विचार किया, There will be people and warmth, वहाँ पर लोग होंगे जहाँ पर उसे गर्माहट मिलेगी। She walked around the house twice, वह 2 बार घर के चारों ओर गई। Trying to find a way in, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। But the door handles and windows are all too high for her to reach, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियाँ उसकी पहुँच से बहुत दूर थे। दरवाजे के हैंडल और खिड़कियाँ उसकी पहुँच से बहुत दूर थे। She was about to give up when a black dog came padding round the corner,
वह जाने को ही थी कि लेकिन उसी समय एक काला कुत्ता वहाँ पर उसे कॉर्नर कोने में दिखा। इट स्टॉप्ड एंड सॉ द लिटिल डॉल अप एंड डाउन। वह रुका और छोटी सी गुड़िया को इधर उधर जाते देखा। Then the dog decided that the doll was of no great interest। इसके बाद कुत्ते ने देखा कि गुड़िया का उसमें कोई रुचि नहीं है। He turned and walked away। वह मुड़ा और चला गया। The dog climbed up some step to close door। कुत्ता कुछ कदम दरवाजे के नज़दीक गया and then vanished completely। और पूरी तरह से गायब हो गया। The doll saw it was its tail disappearing। गुड़िया ने उसकी पूंछ को लुप्त होते देखा। Through the unopened door। बिना खुले दरवाजे से। The doll thought that it was a magic dog। गुड़िया ने सोचा शायद यह कोई जादुई कुत्ता होगा। But she soon discovered that the dog had its own private dog-sized door। लेकिन उसने शीघ्र ही ढूंढ निकाला कि कुत्ते का एक निजी दरवाजा है। There was hinged in front of her। उसके सामने एक हिंग छुपा हुआ था। The doll reached up and pushed herself against it। गुड़िया वहाँ पहुँची और अपने आप को उसके अंदर धक्का दी। The next thing she knew। अगली बार उसने जाना she was tumbling head first through the opening। वह सिर से ही इसे खो सकती है। The doll thumped down on a soft carpet। गुड़िया एक कोमल से बिछौने पर गई। What bliss to the inside। इसके अंदर क्या होगा। For a minute she lay still with her eyes shut। कुछ पल के लिए वह अपनी आंखें बंद करके लेट गई। Enjoying the warmth and comfort। उसे गर्मी लगी और आराम महसूस हुआ। Then she opened her eyes। इसके बाद उसने आंखें खोली। It was very dark। बहुत अंधेरा था। In front of her there was a staircase। उसके सामने सीढ़ी थी। And at the top she was saw a dim light। और ऊपर उसने एक मंद रोशनी देखी। The doll said to herself। गुड़िया अपने आप से बोली It is time for good snooze। यह एक अच्छा झपकी लेने का समय है। She had enough adventures for a while। उसके लिए पर्याप्त समय है। The doll dragged herself up toward the light। गुड़िया प्रकाश की ओर गई। She was out of breath when she pulled herself up the last step। वह जब अपने अंतिम कदम की ओर जा रही थी तो वह अपनी सांसें रोके हुए थी। The light was coming from an open door। प्रकाश एक खुले हुए दरवाजे से आ रही थी। From inside the doll could hear the sound of soft breathing। और अंदर उसने सॉफ्ट ब्रीथिंग को सुना, यानी सांस लेने की आवाज़ को, धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ को सुना। She take first step to the door and nearly tripped over something lying just inside। उसने पहला कदम दरवाजे के अंदर रखा। उसने पाया कि कोई अंदर लेटा हुआ है। It was a plate with 2 space। समथिंग ओवर समथिंग, कुछ अंदर रखा हुआ है। It was a plate with 2 space on it। उसमें एक प्लेट था जिसमें 2 space रखे हुए थे। नेक्स्ट इट was a small glass of milk। और अगले पल उसने देखा कि एक छोटे से ग्लास में दूध है। Now the doll felt very hungry। अब गुड़िया को बहुत भूख लगी थी। She sat herself down by the plate and ate steadily and happily until she had finished the 3 पीस। जब तक उसने तीनों पीस खत्म नहीं किया, वह प्लेट के सामने बैठ गई और धीरे धीरे खुशीपूर्वक खाने लगी। जब तक उसने खाया, जब तक वह पूरा प्लेट यानी तीनों चीज़ खत्म नहीं हुई। गल्पिंग डाउन द मिल्क, दूध घटकने के बाद द डॉल थॉट, गुड़िया ने सोचा, दे आर वेरी काइंड टू थिंक ऑफ मी। वो मेरे बारे में बहुत दयालु हैं। It was only then that she
स्टार्टेड टू सी अराउंड, अब उसने चारों ओर कमरे के चारों ओर देखा। आई एम वन कॉर्नर, इन वन कॉर्नर देयर वाज अ बेड, एक कोने में एक बिस्तर था। एंड इन इट समबडी वाज स्लीपिंग, और उसमें कोई सो रहा था। द डॉल विस्पर्ड, गुड़िया बुदबुदाई, दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू बी, मुझे वहीं चलना चाहिए। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग अप इन ऑन द बेड, बिस्तर में चढ़ना सरल नहीं था। बट सी फाइनली डिड इट, लेकिन अंततः उसने ऐसा कर ही लिया। अ डॉल कैन बी अ वेरी डिटरमाइंड डॉल इफ सी स्पॉट्स अ कंफर्टेबल पीस टू स्लीप, गुड़िया ने निश्चय किया कि वह आराम से इसी पर सोएगी। द एफर्ट वॉज वर्थ, उसके प्रयास रंग लाई। फॉर व्हाट शुड सी फाइंड एट द एंड ऑफ द बेड, बेड के बिस्तर के अंत में उसने पाया कि बट अ कोजी रेड स्लीपिंग बैग, कि एक बैग उसके उसमें पड़ा था। इट वॉज जस्ट द राइट साइज, उसके राइट साइज में था। Soon the doll snuggled her way into it and fell fast asleep. शीघ्र ही गुड़िया उससे चढ़ गई और गहरी निद्रा में सो गई। In the morning, सुबह जॉन ओपन हिज आइज, जॉन ने अपनी आंखें खोली। क्रिसमस मॉर्निंग, या क्रिसमस की सुबह थी। बट जॉन हार्ट सैंक एज ही रिमेंबर्ड हिज अनपोस्टेड लेटर टू संता, लेकिन जॉन फिर से जॉन का दिल बैठ गया जब उसे याद आया कि उसने संता को पत्र भेजना भूल गया। हैड ही ब्रॉट हिम एनीथिंग एट ऑल, क्या वह उसे कुछ लाया होगा। ही सॉ टुवर्ड द डोर, वह दरवाजे की ओर देखा। द माइंस पीस एंड द मिल्क हैड गॉन, माइंस पीस और दूध खत्म हो चुके थे। ही फाउंड अ ब्यूटीफुल डॉल देयर, उसने वहाँ पर एक खूबसूरत सी गुड़िया को देखा। ही क्रॉल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द बेड, वह बेड के नीचे गया। इमीडिएटली, शीघ्रता से। द रेड स्टॉकिंग वॉज नो लॉन्गर फ्लैट एंड एम्प्टी, जो लाल मोजा था, लाल जुराब था, वो खाली नहीं था। इट वॉज बल्गिंग, वह भरा हुआ था। देयर वॉज समथिंग इन इट, उसमें कुछ था। ही वॉज एक्साइटेड, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ही रीच्ड इन एंड पुल्ड आउट, वह अंदर गया और उसे निकाला। जॉन गेज एट इट्स वाइड आइज, जॉन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। ही सेड टू द लिटिल डॉल, उसने छोटी गुड़िया से कहा। बट हाउ कुड संता हैव नोन यू वर एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, लेकिन संता कैसे जानता था कि मुझे क्या चाहिए। दिस इज व्हाट इट सेड, यह वही है जो उसे चाहिए था। ठीक है बच्चों, लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।